एरिया ऑफ ट्रायंगल टॉपिक है हम लोग का। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम कई रूपों में पढ़े हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन थ्री साइड्स। जब आपको तीनों साइड्स क्या हो, गिवन हो, तब वहां पर जो फार्मूला अप्लाई होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो सीधा लगता है अंडर रूट एस ब्रैकेट अंडर यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। ये फार्मूला अप्लाई करते हम लोग। यहाँ पे अगर बात की जाए वेयर ए कामा बी कामा सी, ये तीनों चीजें जो हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं। साइड्स ऑफ ट्रायंगल कहने का मतलब ये, अगर आपके पास एक ट्रायंगल था ए बी सी, इसकी एक साइड ए गिवन थी, दूसरी साइड बी गिवन है, तीसरी साइड सी गिवन है, ठीक। तो इसके लिए ये अप्लाई करते हैं। और एक पढ़े हैं फॉर राइट ट्रायंगल के लिए। किसके लिए? राइट ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल हो जिसमें हाइट परपेंडिकुलरली गिवन हो, बेस भी गिवन हो, राइट ट्रायंगल और अदर ट्रायंगल भी कह सकते हैं आप, अदर ट्रायंगल। इसके लिए जो हम लोगों ने पढ़ा है वो दूसरा फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ये कुछ इस तरीके से है। ऐसे हमने कहा राइट ट्रायंगल के लिए, तो आप फिगर में कुछ इस तरीके से समझ पाएंगे। ये इसका बेस है, ठीक है, ये इसकी हाइट हो जाएगी, बेस और हाइट गिवन हो। या फिर ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, ये इसका बेस हो गया, ठीक, अदर ट्रायंगल्स के फॉर्म में ये इसकी हाइट हो गई, अल्टीट्यूड। ये दोनों गिवन हो तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तीसरी चीज जो इस चैप्टर में है उसे हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट। ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के बेसिस पर किस तरीके से पढ़ोगे भाई? चलिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग के लिए। तो सपोज करो कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी। ए पॉइंट गिवन है x1 कामा y1, बी पॉइंट आपको गिवन है x2 कामा y2, सी पॉइंट गिवन है x3 कामा y3। तो यहाँ पर इसकी एरिया फाइंड करने के लिए बहुत ही नॉर्मल तरीका है। फार्मूले को रिवाइज मारने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होगा हाफ ब्रैकेट में 3 बार आपको लिखना है एक्स वाई माइनस वाई, फिर प्लस लगाना है, फिर एक्स वाई माइनस वाई इंटू, फिर प्लस एक्स वाई माइनस वाई इंटू, ब्रैकेट क्लोज। अब आपको बिल्कुल पीटी की तरह चलना है, 1 2 3 1 2 3। फिर आपको 2 से स्टार्ट करना है, बैक आ जाना रहेगा, 2 3 1। फिर 1 से गए, 2 से गए, 3 से स्टार्ट करो, बैक आ जाना, 3 1 2। ऑलरेडी फार्मूला ये आपका बन गया, यानी x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला, ठीक है। तो इससे आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। पहले 1 2 3 लेना है, फिर 2 3 1 आना है, फिर 3 1 2 आना है। इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस पर भी एक एग्जांपल देख ही लिया जाए। यहाँ पर एक ट्रायंगल हम लेते हैं। इस ट्रायंगल का ये पॉइंट है 1 कामा 2, दूसरा पॉइंट है 2 कामा 3, तीसरा पॉइंट है हमारे पास 3 कामा 4। यार ये नॉर्मली अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए। अगर इस पॉइंट को ए नाम दे रहा हूँ, इसको बी, इसको सी, तो यहाँ पर x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो यही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट इसी में। देखो 1/2, x1 का काम कौन कर रहा है 1, y2 का काम कौन कर रहा है भाई 3, और y3 का काम 4, फिर प्लस x2 लेंगे, x2 का काम चलो लिख ही देता हूँ, x2 कामा y2, x3 कामा y3, ये x1 कामा y1। तो x2 का काम कौन कर रहा है 2 कर रहा है, y3 का काम 4 कर रहा है, माइनस y1 का वर्क कौन कर रहा है भाई 2, फिर प्लस x3 का वर्क कौन कर रहा है 3, ब्रैकेट अंडर y1 है 2 और y2 है 3, यानी 2 माइनस 3, ये ब्रैकेट क्लोज। ये बन गया हाफ 1 इंटू 3 माइनस 4, माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 2 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, प्लस 3 2 माइनस 3 माइनस का 1 आ जाएगा।
ब्रैकेट क्लोज, हाफ, 1 1 जा हो जाएगा माइनस का 1, 2 2 जा हो जाएगा प्लस का 4, 3 1 जा माइनस का 3। ये हो गया 1/2 इंटू, ब्रैकेट में माइनस माइनस को एक साथ जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 4। ठीक, यानी ये हो गया 1/2 इंटू प्लस 4 माइनस 4 तो 0 हो गया इक्वल टू 0, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया। तो देखिए ये बहुत अच्छी केस बन गई है कि किसी भी ट्रायंगल, बट मेथड यही है बच्चों, घबराना नहीं है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो ये समझिएगा कि ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं इस पॉइंट से। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक्चुअल में जो है कुछ इस तरीके से बनेंगे, एक ही लाइन पर कहीं ना कहीं रहेंगे, ए बी सी स्ट्रेट लाइन पर, यानी ए बी सी कुछ इस तरीके से लाइज कर जाएंगे, जिसे हम कहेंगे कोलिनियर। जब किसी ट्रायंगल की एरिया 0 आ जाए 3 पॉइंट से, तो समझ जाइए कि उन तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बना ही नहीं है, अर्थात वो पॉइंट क्या हो गए हैं, कोलिनियर। तो आप एक टॉपिक और जान लीजिए। ठीक, चलिए ये भी आपको बता दिया जाए, कोलिनियरिटी। तो कोलिनियरिटी क्या होती है, हाँ इसको हटा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगला टॉपिक अगर कहेंगे तो उसका नाम दे देते हैं कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी ऑफ ट्रायंगल। कोलिनियरिटी ऑफ ट्रायंगल ये कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हो गया तो हम कहेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर यानी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि पॉइंट क्या आ गए, 0 के बराबर, अर्थात ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर है। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 का मतलब यही, हाफ, ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3, फिर 2 से शुरू करेंगे, x2, 2 के बाद 3 माइनस 1, फिर 2 से शुरू किए थे 3 से शुरू करो, y1 माइनस y2। यही अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो आप क्या कहेंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये होती है कोलिनियरिटी की प्रॉपर्टी। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोलिनियर कहता है तीनों पॉइंट को, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 राइट करिए, फिर इसको सॉल्व करिए। अगर उसमें पॉइंट्स में कोई वेरिएबल दिया होगा तो उस वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड कर पाएंगे। ठीक, आइए इनके बेसिस पर भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब जाके क्लियर होगा। ठीक, भैरू बाबा की जय। चलिए, जैसा कि ये क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices और इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन में ये कहा है 2, 3 -1, 0, दूसरा कह रहा है 2, -4। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स गिवन हैं और ये तीनों कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे समझ लीजिए, यार ये x1 ये y1 हो गया, ये x2 ये y2 हो गया, ये x3 ये y3 हो गया। बहुत ही आसान, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ, फिर ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ब्रैकेट क्लोज, हाफ हाफ रह गया, इक्वल टू x1 की जगह क्या रखना है आपको 2, फिर y2 की जगह पर 0 है, माइनस y3 की जगह पर -4 है, माइनस माइनस +4 कर देगा, प्लस x2 कितना है -1, तो ये प्लस माइनस माइनस कर दिया, और y3 की जगह पर -4 माइनस y1, माइनस y1 जो है 3 गिवन है, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस x3 कितना है 2, y1 की वैल्यू है 3 माइनस y2 है 0, ये ब्रैकेट क्लोज। बस इसी को अब सिंप्लीफाई केवल कर लेना है, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ठीक है, और ये माइनस का 1 इंटू -4 -3 माइनस का 7 प्लस 2 इंटू 3, ब्रैकेट क्लोज, हाफ हाफ हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7, 2 3 जा 6, 8
और 8 + 6 14, 14 + 7 21 बनेगा टोटल। 1/2 इंटू 21 यानी 21 1 जा 21/2 स्क्वायर यूनिट। एक चीज ध्यान रहे, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होगी। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। ये तो एरिया का क्वेश्चन बन गया। अब इस पर एक कोलिनियरिटी का भी हम लोग करके आपको दिखा देते हैं, कैसे आप जानेंगे भाई कोलिनियर है कि नहीं है। हाँ, कोई प्रूफ दैट का क्वेश्चन मिल जाता। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ उसका। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ, कोलिनियरिटी का दिखा दे रहा हूँ कि 3 पॉइंट से अगर एरिया 0 आती तो वो पॉइंट्स कोलिनियर ही होते हैं। ठीक, इसको हटा दे रहा हूँ फिलहाल अभी के लिए। चलिए, अब आप यहाँ एक लाइन देखिए जिसका नाम है वाई एक्सिस। ठीक, ये एक लाइन है जिसका नाम है एक्स एक्सिस। ये इसका ओरिजिन हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सपोज करो कि एक पॉइंट जो है हमें मिल रहा है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर। इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो इधर सपोज करिए ये जो लाइन होगी ये 2 3 पर, 2 3 पर मिलेगा, 3 2 पर मिलेगा। ठीक, और 1 जो है 4 पर मिलेगा, और ये जो है 1 पर 4 मिलेगा। 1 पर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये इतने पॉइंट्स बने, सारे के सारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक ही लाइन के ऊपर है। इन पॉइंटों से कभी 3 पॉइंट यहाँ से उठा लीजिए, कोई भी, चाहे ये 3, चाहे आप ये 3 उठा लीजिए, चाहे ये 3 उठा लीजिए, चाहे ये 3 उठा लीजिए, कभी ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। तो एक पॉइंट में इसका नाम ए देता हूँ, ए पॉइंट होगा 0,5 क्योंकि एक्स तो यहाँ 0 पर है और वाई 5 पर है। बी पॉइंट का नाम देता हूँ 1,4। सी पॉइंट का नाम देता हूँ यहाँ मैं 2,3। डी पॉइंट का नाम होगा यहाँ पर 3,2 पर। ई पॉइंट का नाम होगा 4,1 पर। एफ पॉइंट जो होगा वो होगा 5,0 पर। ये इतने पॉइंट्स हैं, इसमें से कोई भी आप 3 पॉइंट्स ले लो और उन तीनों पॉइंट्स की एरिया निकालोगे 100% 0 आएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, आपस में कोलिनियर है। तो चलिए, मैं अगर 3 पॉइंट्स यहाँ से, एक पॉइंट ए लेता हूँ 0,5, दूसरा पॉइंट बी लेता हूँ 1,4, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर 2,3 ले लेता हूँ सी का। ये मैं 3 पॉइंट ले लिया हूँ यार 2,3, बाकी आप खुद चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो ये कोलिनियर है, मैं ये कह रहा हूँ। क्वेश्चन चलो बना लेते हैं। क्वेश्चन हमारा बन गया, प्रूव दैट गिवन पॉइंट्स, प्रूव दैट गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यार अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम 0 दिखा देते हैं तो इसका मतलब ये कोलिनियर है। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। तो हाफ रहेगा, x1 की जगह पर क्या रखना है, 0। तो ब्रैकेट में कुछ भी हो ये पूरा 0 ही कर देगा। x2 की जगह 1 रख लो, y3 की जगह पर आप 3 रख लो, माइनस y1 की जगह पर 5 पुट कर देते हैं, प्लस x3 कितना 2, y1 जो है 5 माइनस y2 जो है 4। ठीक, तो ये हो गया हाफ। ये वाला पूरा पार्ट तो हो गया 0 ना, क्योंकि 0 से इनटू है तो भाई ब्रैकेट में कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं। 3 माइनस 2 आ जाएगा कितना, 3 माइनस 5 आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस 2, 5 माइनस 4 आ जाएगा 1, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हाफ। 0 को हटा देते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0। ये ओवरऑल क्या मिल गया, 0। तो हम कह सकते हैं हेंस पॉइंट ए कामा बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक, ये पॉइंट्स क्या है भाई, कोलिनियर है। तो देखिए, डिस्टेंस फार्मूला हो गया,
सेक्शन फार्मूला हो गया, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो गया, इसमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। और इधर सेंट्राइड हो गया, कोलिनियरिटी हो गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, ठीक। सारी चीजें इस चैप्टर की क्लोज हो चुकी हैं। अब इस पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज पर ढेर सारे ट्रिक इसके बाद मिलेंगे।